बिजोलिया किसान आंदोलन। आज मैं आपको बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में बताने जा रहा हूँ। बिजोलिया जो क्षेत्र है उसको ऊपर माल भी कहते हैं और ये मेवाड़ की जागीर थी जिसका क्षेत्रफल 259 किलोमीटर था, वर्ग किलोमीटर, 259 वर्ग किलोमीटर था। बिजोलिया में कुल 83 गांव आते थे और बिजोलिया में जो जाति थी, मुख्य जाति, वो ताकड़ जाति थी जो खेती बाड़ी करती थी, किसान थे वो। और बिजोलिया जो जागीर है ये महाराणा सांगा के समय उसकी सेना के जो थे सिपाही अशोक परमार थे, उनको ये जागीर दी गई थी, अशोक परमार को। अब ये बिजोलिया जो किसान आंदोलन है वो सबसे चर्चित आंदोलन है, सबसे लंबे समय तक चलने वाला आंदोलन। कारण इसका मुख्य यही था कि बिजोलिया में उस समय 84 प्रकार की लाग बाग यानी जनता से 84 प्रकार के टैक्स लिए जाते थे, जिसके कारण ये बिजोलिया आंदोलन हुआ। अब बिजोलिया जो आंदोलन है वो 3 चरणों में हम उसको विभक्त कर सकते हैं। पहला चरण 1897 से शुरू होता है 1916 तक। इसके जो नेतृत्व करने वाले थे साधु सीताराम दास, इनके नेतृत्व में यह आंदोलन हुआ था। आंदोलन का कारण क्या था? राव कृष्ण सिंह थे। 1903 में उन्होंने पुत्री के विवाह पर एक अपमानजनक कर लगाया जिसका नाम था चौरी कर। पुत्री के विवाह पर 5 रुपए प्रति परिवार के हिसाब से उन्होंने चौरी कर लगाया। ये सामाजिक रूप से अपमानजनक तो था ही, आर्थिक रूप से भी दुखदायी था। इसके कारण बिजोलिया के किसानों ने 2 वर्ष तक अपनी पुत्रियों की शादी करने के लिए रोक भी लगा दी थी। ऐसे ही फिर 1906 में पृथ्वी सिंह, जो राव कृष्ण सिंह के बाद में नए राजा बने, पृथ्वी सिंह ने उन्होंने तलवार बंधाई कर लगा दी, एक नया कर और जोड़ दिया। अब इतना कर लगाने के बाद में वहाँ पर क्या हुआ था कि गिरधरपुरा नाम गांव में गंगाराम धाकड़ थे, उनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी और वहाँ पर किसान एकत्रित हुए थे और नानजी और ठाकरे पटेल के नेतृत्व में किसान इकट्ठे होकर के मेवाड़ के जो महाराणा थे, महाराणा फतेह सिंह, उनसे मिलने के लिए गए। महाराणा फतेह सिंह से मिलने गए तो महाराणा फतेह सिंह ने अपने राजस्व अधिकारी हामिद हुसैन के नेतृत्व में जांच गठित की। हामिद हुसैन के नेतृत्व में जांच गठित की। अब हामिद हुसैन ने क्या किया? उन्होंने 1-2 लाख कम करने के लिए राव कृष्ण पृथ्वी सिंह को कहा, है ना, 1-2 टैक्स कम कर दो भाई। तो इससे क्या हुआ कि जो बिजोलिया के जो राव थे उनका हौसला बढ़ गया कि मेरी तरफ मेवाड़ के महाराणा भी मेरा पक्ष ले रहे हैं। तो किसानों का जो समाधान था, समस्या थी 84 प्रकार की टैक्स लेने का, वो उसका कोई स्थायी सॉल्यूशन नहीं निकला। फिर दूसरा चरण शुरू होता है 1916 से 1929 तक। साधु सीताराम दास के आग्रह पर विजय सिंह पथिक, जिनका दूसरा नाम भूप सिंह भी था, उन्होंने आंदोलन का नेतृत्व किया और ऊपर माल पंच बोर्ड का गठन किया। विजय सिंह पथिक ने आंदोलन का नेतृत्व किया और ऊपर माल पंच बोर्ड का गठन किया। अब जो दूसरा प्रथम विश्व युद्ध हो गया था उसका चंदा भी जनता से लिया जा रहा था, बेगार भी ली जा रही थी, लाग बाग भी ली जा रही थी, उससे किसान बहुत ही परेशान हो गए थे। तो उन्होंने इसका विरोध आंदोलन करने का नेतृत्व किया और जो किसानों की दशा थी उसके बारे में बाल गंगाधर तिलक का जो समाचार पत्र था मराठा, जो अंग्रेजी में प्रकाशित होता था, उसमें भी इसके बारे में किसान बिजोलिया के किसानों के बारे में लिखा गया। और गणेश शंकर विद्यार्थी का समाचार पत्र था प्रताप, जो कानपुर से प्रकाशित होता था, उसमें भी इसके बारे में लिखा गया था। इसके अलावा बाल गंगाधर तिलक ने मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को पत्र भी लिखा कि मेवाड़ सदा से ही स्वतंत्रता का पुजारी रहा है और मेवाड़ के महाराणा
जो है स्वतंत्रता में अपना योगदान दिया है। यदि आपके राज्य में स्वतंत्रता के पुजारियों को जेल में डाला जाता है तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य की बात होती है, क्योंकि मेवाड़ के महाराणा ने क्या किया था, इनके जो आंदोलन कर रहे थे उन किसानों को जेल में डाल दिया। अब गणे विजय सिंह पथिक थे, उन्होंने किसानों को सुझाव दिया कि आपसे जो इतनी सारी लाग बाग बेकार ली जा रही है तो आप अपनी खेती छोड़ करके पलायन कर जाओ, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। यदि आप खेती नहीं करोगे तो राजा जो है आपसे कोई टैक्स भी नहीं ले पाएगा। लेकिन जो राव जी थे वो बहुत होशियार निकले। जैसे ही किसान अपनी जमीन छोड़ करके जाते हैं, पलायन करते हैं, तो उनकी जगह नए किसानों को बुला लेते हैं। तो किसानों के साथ बड़ा धोखा हो जाता है, उनकी जो रही सही जमीन है वो भी उनके हाथ से निकल जाती है और इसका सारा दोष विजय सिंह पथिक पर आ जाता है। अब जो राजपूताने के एजेजी थे, एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल, उस समय जो राजपूताने के एजीजी थे, एजेंट टू गवर्नर जनरल, उनका नाम है सर रॉबर्ट हॉलैंड। सर रॉबर्ट हॉलैंड, उनकी मध्यस्थता से किसानों और ठिकाने के मध्य एक समझौता होता है। किसानों और ठिकानों के मध्य समझौता होता है। उस समझौते में क्या होती है, 84 में से 35 प्रकार की लाग बाग जो है वो माफ कर दी जाती है। अब देखने में लगता है कि 35 प्रकार की लाग बाग माफ हो गई तो आंदोलन भी समाप्त हो गया, लेकिन जो ठिकाने के राजा थे वो अपने इस फैसले से मुकर जाते हैं और इस फैसला जो होता है किसानों के और ठिकाने के मध्य वो स्थायी नहीं रह पाता है। तो जमीन भी चली गई और फैसला भी स्थायी नहीं हुआ, इसलिए आंदोलन फिर से शुरू हो जाता है और आंदोलन का तीसरा चरण शुरू होता है जो 1929 से 1941 तक चलता है। अब यहाँ आंदोलन का नेतृत्व करते हैं जमुना लाल बजाज और हरिबाऊ उपाध्याय। जमुना लाल बजाज और मेवाड़ के जो प्रधानमंत्री थे उस समय टी विजय राघवाचार्य के सहयोग से, जो किसानों की भूमि थी, जो किसान अपनी भूमि को छोड़ करके चले गए थे, खेती छोड़ कर जमीन को छोड़ के चले गए थे, उनको अपनी माल भूमि वापस प्राप्त हो सकी। इस प्रकार से आंदोलन बहुत लंबे समय तक चला और धीरे धीरे ये आंदोलन समाप्त, बाद में जाकर के ये आंदोलन समाप्त